Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome. Good morning students. चलते बेटा हम लोग लेक्चर नंबर 4 की तरफ. टॉपिक है इनइक्वालिटी. आपने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में दो सीरीज सीखी थी. सीरीज के क्वेश्चनों को हम लोग किस तरह से डील करते थे. ओके बेटा. फिर लेक्चर नंबर 3 में आपने सीखा था डिविजिबल का मेथड. तो डिविजिबल का मेथड में आप लोगों ने वहां पे क्वेश्चन देखे कि डिविजिबल के क्वेश्चनों को हमें कैसे ट्रीट करना होता है. अब आता है लेक्चर नंबर 4 जो है इनइक्वालिटी यानी टाइप नंबर 3. टाइप नंबर 3 के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे समझते हैं. इसमें क्या है बेटा, इसमें कोई लॉजिक्स नहीं है. इसमें तो आपको थोड़ी थिंक करनी होगी क्योंकि इनइक्वालिटी का मीनिंग होता है कि आपको लेस देन और ग्रेटर देन पे काम करना है. क्या या तो लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू पे काम करेंगे. ओके, तो हमें इस पे वर्क करना होगा. इस पे क्या बनाते हैं, k+1 के लिए ट्रू दिखाना होगा. तो इसे प्रैक्टिस से ही समझ में आएगा कि हम लोग लेस देन और ग्रेटर देन के क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करने वाले हैं. ओके, बहुत ही इजी है, बहुत ही समझना है आराम से. देखिए Pn such that n less than 2 की पावर n where n belongs to natural numbers. ये आपको ऑलरेडी पता है. आपका यूज करना है आपको इसमें PMI. ओके, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का. तो आप सबसे पहले क्या करने वाले हैं यहाँ पे फॉर n is equal to 1 के लिए यूज करेंगे. फॉर n is equal to 1. तो आपके पास आ गया यहाँ पे P1 such that 1 less than 2 की पावर 1 यानी 1 less than 2. क्या 1 2 से लेस होता है? ऑब्वियसली यस. तो यानी दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर, आप यूज करेंगे लैंग्वेज कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to 1. ओके, और आप क्या करते थे सेकंड केस में, सपोज करते थे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k. यानी फॉर n is equal to k के लिए आप स्टेटमेंट को क्या कहते थे, ट्रू बोल देते. ओके, यानी ट्रू लेके यूज किया है. n के रिप्लेस में k पुट कर दीजिए. pk सच दैट k लेस देन 2 की पावर k. इसे हम कंडीशन फर्स्ट कहते हैं. अब आपको क्या करना होगा, नाउ वी शेयर शो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k+1. ये हमें खुद डिस्क्राइब करना होगा. देखिए सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, ये डिविजिबल का क्वेश्चन नहीं है. तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे ट्रीट करते हैं, यहाँ पे हमें खुद कंडीशन डेवलप करनी होगी इसको कि जिस टाइम से ये k+1 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए. और उसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, लेट्स सी. देखिए मैं क्या करने वाला हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना भाई. आपके पास ये लिखा हुआ है n लेस देन 2 की पावर n, यानी n के रिप्लेस पे आप k+1 रखिए. तो क्या नीड होगी, k+1 लेस देन 2 की पावर k+1. एम आई राइट? तो यानी 2 की पावर क्या चाहिए आपको, k+1 चाहिए. और यहाँ पे आपके पास क्या लिखिए, 2 की पावर k. तो आप एक काम कीजिए, इनइक्वालिटी के ऑन बोथ साइड 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो आपने कितना किया पे 2k लेस देन 2 की पावर k इंटू 2. तो आपके पास आ गया पे 2k लेस देन 2 की पावर k+1. ओके, अब आप क्या करने वाले हैं, इस 2k को यूज करेंगे. आप लोग ध्यान से समझना, 2k को आप यूज करेंगे k+k लेस देन 2 की पावर k. ओके, जो ये k है इसकी वैल्यू ध्यान रखना, जो k होगी इसकी वैल्यू तो 1 होगी या 1 से ग्रेटर होगी क्योंकि k क्या है, नेचुरल नंबर्स है. तो इस किसी एक k के रिप्लेस पे आपने क्या पुट कर लिया, या तो 1 पुट करेंगे या 1 से ग्रेटर देन वैल्यू पुट करेंगे. तो मैंने 1 वैल्यू पुट की, तो k+1 लेस देन 2 की पावर k+1. रीजन समझ में आ गया होगा क्योंकि जब आपने प्रोडक्ट की थी यहाँ पे बेस सेम था. तो बेस सेम होने पर जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है. इसलिए 2 की पावर k+1 एंड 2 की पावर k+1. आई होप जो हमें नीड थी वो हमारी कंडीशन प्रूफ हो गई है. देखिए n के रिप्लेस में क्या करना है, k+1 लेस देन 2 की पावर कितनी हो गई प्लस k+1. तो आप बोल देना यहाँ पे कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n is equal to k+1 where n belongs to natural number. देखिए कितनी इजी से आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से डील किया. ओके बेटा, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x+7 लेस देन n+3 का होल स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n. अब इस क्वेश्चन को डील करते हैं. देखिए बेटा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को. फिर से वही प्रोसेस है कि आप क्या करने वाले हैं, फॉर n is equal to 1 के लिए ट्रू यूज करेंगे. यानी
P1 such that 2 into 1 plus 7 less than 1 plus 3 का whole square. 2 plus 7 9 less than 16. Yes or no? Yes. तो आप बोल देना कि this result is true for n is equal to 1 क्योंकि 9 जो होता है less than होता है 16 से. ओके अब चलते हैं सेकंड केस फॉर n is equal to k के लिए इसे हम सपोज कर देते हैं कि क्या होता है कॉन्सेप्ट ट्रू होता है. तो ठीक है n के रिप्लेस में क्या पुट कर दीजिए आप k पुट कर दीजिए pk such that 2k plus 7 less than k plus 3 का होल स्क्वायर. अब आपको इसे प्रूफ करके दिखाना है कि नाउ वी शैल शो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर क्या ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1. ओके तो देखिए आपको क्या चाहिए k के रिप्लेस पे k प्लस 1 पुट करते हैं हम लोग. है मेरा जैसे आप k के रिप्लेस पे k प्लस 1 पुट करेंगे तो आपके पास जो कंडीशन आनी चाहिए वो LHS और RHS को सेटिस्फाई करनी चाहिए. इट मींस आपके पास ये वाली कंडीशन लेस होनी चाहिए इस वाली कंडीशन से. ठीक है तो देखिए बच्चे मैं क्या करने वाला हूं इस वाले कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा हम लोग फॉर्मेट को डील करेंगे. वो क्या डील करने वाला हूं ओके तो क्या डील करने वाले हम लोग बेटा इसमें समझेंगे. इसमें हम ये डील करने वाले कि मुझे क्या प्रूफ करना था k प्लस 1 के लिए प्रूफ करना था. ओके तो p k प्लस 1 यानी मैंने इसकी एक साइड ले ली बेटा n की एक साइड ले ली. ये वाली साइड क्या लिया सच दैट 2 n के रिप्लेस में पुट कर दिया k प्लस 1 प्लस कितना हो गया 7. इट मींस क्या मैं इसका यूज करूं बेटा 2k प्लस 7 प्लस के 2. ओके अब आपको पता है कि जो 2k प्लस 7 है वो लेस देन है किससे k प्लस 3 का होल स्क्वायर से. इट मींस इसकी वैल्यू जो हमारे पास है 2k प्लस 7 की वैल्यू वो लेस देन है किससे k प्लस 3 के होल स्क्वायर से. इट मींस लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना आपके पास आ गया 2 हो गया. ओके अब इसे a प्लस b का होल स्क्वायर ओपन कर लीजिए. बताइए कितना है आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के कितना गेट हो गया बेटा 2 गेट हो गया. ओके अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए. आपके पास कैलकुलेट करके कितना गेट हो गया लेस देन k स्क्वायर प्लस के 6k प्लस के 11. अब फाइनली आप आके यहां रुक जाते हैं. जैसे आप यहां रुक जाएंगे तो आपको करना क्या होगा समझिएगा. यहाँ पे आपको n के रिप्लेस पे क्या रखना होता है k प्लस 1. आई होप यहां तो आपके पास आ गया है. देखिए ये गेट हो गया आपके पास 2k प्लस 1 प्लस के 7. तो देखिए n के रिप्लेस में तो ऑलरेडी आपने रख ही रखा है क्या है k प्लस 1. ये तो आप ऑलरेडी लेके चले थे. पर राइट ये जो लिखा हुआ है वाला कंडीशंस उसमें n के रिप्लेस पे क्या आना चाहिए k प्लस 1. यानी कंडीशन क्या आनी चाहिए k प्लस 1 का k प्लस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर. इट मींस k 3 प्लस 1 4 यानी k प्लस 4 का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab. आपके पास क्या क्या आना चाहिए k स्क्वायर 8k और 16. जबकि आपके पास क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है k स्क्वायर प्लस 6k प्लस के 11. यानी बच्चे मैं क्या करने वाला हूं इस 6k प्लस 11 में इसके रिप्लेस पे इससे बड़ी वैल्यू रख दूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये पार्ट क्या है बड़ा है. तो इसमें क्या करूंगा इसके रिप्लेसमेंट में इससे बड़ी वैल्यू रख दूंगा तो ये वाला पार्ट और बड़ा हो जाएगा. क्लियर होगी बात है भाई. मैं 6k प्लस 11 था मुझे नीड किसकी है 8k प्लस 16 की है. यदि 8k प्लस 16 आ गया तो मैं कंडीशन को प्रूफ कर दूंगा कि जो रिजल्ट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू हो जाएगा. तो मैं क्या करने वाला हूं कि 6k प्लस 11 के रिप्लेस पे इससे बड़ी वैल्यू पुट करूंगा. रीजन क्या है क्योंकि ये पोर्शन ऑलरेडी क्या है बड़ा है. तो इसके जगह मैं इससे बड़ी भी वैल्यू पुट करूंगा तो क्वेश्चन में क्या होगी ये कंडीशन और बड़ी हो जाएगी. तो यानी 6k प्लस 11 लेस देन कर दी मैंने 8k प्लस 16 से. क्लियर हो गया था बातें. तो यानी लेस देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16 यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी है. तो ये बन गया k प्लस 4 का होल स्क्वायर. यानी बच्चे आपके पास आ गया 2k प्लस 1 प्लस 7 लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर. I hope कि this result is true for n is equal to k plus 1. ये आपने रिजल्ट को क्या कर दिया
ट्रू कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे बच्चे, कुछ पॉइंट को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रूफ के, क्योंकि इन क्वेश्चन के इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को डील करने का प्रोसेस क्या होता है कि हमें कुछ ऐसी कंडीशनों को अप्लाई करना होता है जिससे गिवन स्टेटमेंट को हम क्या कर देते हैं, ट्रू कर देते हैं। ओके बच्चों, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन से देखिए, इस क्वेश्चन में कैसे डील करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन डेफिनेटली सीरीज का दिख रहा है मेरे को, ये सीरीज आ रही है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। और जब सीरीज का क्वेश्चन आता है तो डील करने का प्रोसेस वही होता है जो आपने प्रीवियस में सीख रखा है। क्या कि सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1, तो यानी बेटा p1 सच दैट जहां केवल ओनली n है उस n के रिप्लेस पे, ये ना n यहां पर, तो उसके रिप्लेस पे 1 स्क्वायर ग्रेटर देन 1 क्यूब डिवाइड बाय 3, यानी 1 ग्रेटर देन 1/3। क्या 1/3 से ग्रेटर नहीं होता है? यस, क्योंकि 3 से डिवाइड करें 0.3 आएगा, तो 1 ऑलरेडी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया 0.3 से, यानी यस। तो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट केस आता है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। इसके लिए आप क्या कहते हैं, सपोज करके चलते थे कि दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे कंडीशन गेट होगी pk सच दैट, जब pk सच दैट होगा यानी n के रिप्लेस में k पुट कर दीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस k स्क्वायर ग्रेटर देन k क्यूब इज डिवाइडेड बाय 3। ओके, और क्या प्रूफ करते थे आप लोग इसके लिए, नाउ वी शैल शो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी आप k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखाया करते थे। तो सीरीज का क्वेश्चन है, तो सीरीज के क्वेश्चन को पिक करूंगा मैं ये वाली साइड, ओके, और ये साइड प्रूफ करके दिखा देंगे। देखिए कैसे करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस k स्क्वायर। आपको पता है जब सीरीज के क्वेश्चन करते थे k के रिप्लेस पे क्या पुट कीजिए, k प्लस 1, और वही ऐड करके लिख लीजिए, कितना हो गया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, अगर बातें क्लियर होगी। अब आपको पता है कि रिजल्ट क्या है, ट्रू था, तो यहां तक की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू ग्रेटर है किससे, k क्यूब अपॉन 3 से। पहले इस पूरे की वैल्यू चिपकाई हमने, कितनी इसकी वैल्यू, k क्यूब इज डिवाइडेड बाय कितना बेटा 3। क्लियर हो गया पॉइंट। अब आपको करना क्या है, जैसे आपने लिखा कि इसकी वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू लिखी आपने 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर के, इसकी वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन k स्क्वायर अपॉन k क्यूब अपॉन 3 प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया बात है। ओके, तो ये ग्रेटर देन k क्यूब a प्लस b का होल स्क्वायर अपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस k 2ab डिवाइडेड बाय 3। एलसीएम यूज कर लीजिए इस पूरे का, आपके पास कितना एलसीएम आएगा इस कंप्लीटली, आपके पास ग्रेटर देन k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6k इज डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 3। ओके, ये वैल्यूज आपने यहाँ पे गेट कर लिए इजी वे में। फिर से वही कॉन्सेप्ट बनेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस में कॉन्सेप्ट में बताया था इक्वालिटी वाले केसेस में। आपको क्या प्रूफ करना है, इस n के रिप्लेस पे क्या लाना है, k प्लस 1। जब आपको इस n के रिप्लेस पे k प्लस 1 लाना है, तो यानी आपके पास जो एक कंडीशन आनी चाहिए वो किस टाइप की आनी चाहिए, यानी a प्लस b के होल क्यूब टाइप की। तो a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a, ये आनी चाहिए कंडीशन। ठीक है ना, ये आनी चाहिए। आपके पास क्या लिखा हुआ है, देखते हैं, लेट्स सी। आपके पास लिखा हुआ है k क्यूब, परफेक्ट है। आपके पास 1 भी है, नहीं है आपके पास 1, ठीक है ना, आपके पास 1 नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके पास क्या है, 3k स्क्वायर, ओके 3k स्क्वायर है। आपके पास 6k है, कोई बात नहीं, आप 6k रहने दीजिए उसको, ओके। आपके पास प्लस 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 हो गया, यानी आपके पास जो जो नीड थी वो आपने पहले लिख ली यहाँ पे। अब आपको क्या क्या चाहिए, 3k चाहिए और 1 चाहिए आपको, है राइट। यानी आपके पास जो 6k प्लस 3 लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग आपको एक वैल्यू चाहिए होगी, ओके। अब आपको पता है 6k प्लस 3, ये वैल्यूज क्या है, लाइक लीस्ट है इस वाली वैल्यूज, यानी ये जो पार्ट लिखा हुआ है ये लीस्ट लिखा हुआ है। यदि मैं इसमें से इस वैल्यू के रिप्लेस पर जो 6k प्लस 3 उससे भी छोटी वैल्यू रख दूं, तो ये तो ऑलरेडी छोटा है तो और छोटा हो जाएगा, कोई ट्रबल नहीं। कोई चीज छोटी है तो उसमें कोई चीज हटा देते हैं, उसके ऊपर नई चीज रख देते हैं, और वो चीज क्या होती है उस प्रीवियस वाले से छोटी है, तो क्या होती है कंडीशन ऑलरेडी और छोटी हो जाती है। तो छोटी तो छोटी रहेगी, स्मॉलर तो स्मॉलर ही रहेगी,
क्लियर? स्मॉलर नंबर तो स्मॉलर रहेगा, तो यानी क्या करने वाला हूं, जो 6k प्लस जो 3 आपके पास है 6k प्लस 3, इसके रिप्लेस पे इसकी लेस वैल्यू रख रहा हूं, और लेस वैल्यू में यहां से पिक कर रहा हूं, और लेस वैल्यू क्या चाहिए मुझे, 3k प्लस 1, ये वैल्यू चाहिए मुझे यहां से 3k प्लस 1। तो 6 ग्रेटर देन k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। ओके, अब ये फॉर्मूला आइडेंटिटी बन गई है a प्लस b की होल क्यूब is divided by 3 is divided by 3, तो ये बने a plus b की होल क्यूब is divided by 3। तो इस टाइप से आपने इस सीरीज के क्वेश्चन को डील किया इनइक्वालिटी के केस में। क्लियर हो गई बेटा? ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट, स्पीड से करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बेटा। इट्स द लास्ट एग्जांपल, 1 plus x की होल पावर n ग्रेटर देन इक्वल 1 plus nx for all n belongs to n, और एक कंडीशन और बताइए, इसमें जो x है वो ग्रेटर देन है -1 से। ओके, अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं बेटा। देखिए, फॉर n इज इक्वल टू 1 के केस में P1 such that 1 plus x की होल पावर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 plus x। आप एक बार कहिए कि 1 plus x जो नंबर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 plus x। क्या कोई नंबर अपने से ज्यादा बड़ा हो सकता है? नहीं ना। क्या हो सकता है? इक्वल तो हो सकता है। हाँ, तो ठीक है ना, इक्वलिटी की कंडीशन दे रखी है उसने, तो यानी नंबर क्या है, इसके क्या है, इक्वल है। इक्वल है यानी कंडीशन कैसी हो गई? यस, ये रिजल्ट कैसे हो गया, ट्रू हो गया। हाँ, यदि बाय चांस इक्वलिटी का साइन नहीं देता तो फिर ये केस क्या होता, फेल हो जाता, फिर हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते। ओके बेटा, तो अब बात समझ में आ गई क्या करनी है। तो यानी इसने इक्वलिटी का केस दे रखा है आपको यहाँ पे, इसलिए इक्वलिटी का केस दे, इसका मतलब क्या, नंबर इससे क्या आने वाला है, इक्वल होने वाला है। ठीक है, तभी तो LHS इक्वल टू RHS होती है। इस तरह से इक्वलिटी में भी लेफ्ट और राइट वाली जो कंडीशंस होगी उसमें ये डिफाइन होगा इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फॉर n इज इक्वल टू k के केस में, जब आप फॉर n इज इक्वल टू k के लिए क्या लेते हैं, इस ट्रू लेते हैं, तो n के रिप्लेस पे k यूज कीजिए, जो n है उसके रिप्लेस पे k, 1 plus x की पावर k is greater than equal to 1 plus kx, कंडीशन फर्स्ट। ओके, ये आ गया। अब आपको क्या प्रूफ करना दिखाना है, आपको ये प्रूफ करना है, नाउ वी शेड शो दैट द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1। ओके, तो लेट्स सी, एक मिनट समझिए, उसने कुछ कंडीशन आपको दी है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या दिया उसने, k ग्रेटर देन माइनस के 1। तो बच्चे हम लोग क्या करने वाले, सिंस जो मुझे कंडीशन डिफाइन की x की वैल्यू ग्रेटर देन किससे, -1 से, तो इट मींस x plus 1 ग्रेटर देन कितना हो गया, 0। यानी ये वाला जो पोर्शन है वो 0 से ग्रेटर है, ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला है। ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाला तो मैं क्या करने वाला हूं कि x plus 1 की प्रोडक्ट इसकी लेफ्ट एंड इसकी राइट, यानी इस वाले पोर्शन की इनइक्वालिटी के दिस साइड एंड इक्वालिटी के दिस साइड प्रोडक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, प्रोडक्ट करने पर इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन, यदि ये पॉजिटिव नंबर है, रीजन क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि x plus 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाय चांस यदि x plus 1 लेस देन 0 होता और तब मैं इसकी प्रोडक्ट करता तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इनइक्वालिटी लेस देन से ग्रेटर देन और ग्रेटर देन से लेस देन आ जाएगी। ये चैप्टर आप पढ़ेंगे इनइक्वालिटी के चैप्टर में। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, इस वाले में प्रोडक्ट करने वाला हूं x plus 1 से, तो कीजिए प्रोडक्ट 1 plus x की होल पावर k एंड 1 plus x ग्रेटर देन आपके पास हो गया इक्वल टू 1 plus kx into x plus 1। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट कीजिए, बेस सेम है तो बेस सेम है तो मल्टीप्लाई करते पावर ऐड हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएगा, आपके पास आ गया 1 plus x की पावर k plus 1। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 plus kx एंड 1x plus 1। ओके, इसके इनसाइड मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि ये तो आपके पास साइड आ चुकी है, n के रिप्लेस पे k plus 1, ये तो प्रूफ हो चुकी है कंडीशन। अब इसको लाना है बेटा, बैलेंस करना है। देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के इनसाइड मल्टीप्लाई x plus 1 plus kx square plus kx। ओके, तो आपने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 plus x रिटर्न्स को x कॉमन, इस x में से x कॉमन आ गया, तो आपके पास आ गया 1 plus k प्लस के kx स्क्वायर। आप एक बार बताइए मेरे को x क्या है, पॉजिटिव होगा क्योंकि kx स्क्वायर नंबर है,
तो ये क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा नंबर, क्योंकि विल बी पॉजिटिव नंबर होगा। क्लियर हो गया बात है? यानी ये नंबर क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। तो पॉजिटिव आए कुछ भी है वैल्यूज, तो जो चीज नंबर लीस्ट है वो तो छोटी है तो छोटी ही रहेगी, स्मॉलर है तो स्मॉलर ही रहेगी, ग्रेटर तो हो नहीं पाएगी। तो इसमें मैंने क्या किया, पार्ट को लेफ्ट कर दिया, क्योंकि के एक्स स्क्वायर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यानी पार्ट जब ग्रेटर होगा कितना होगा, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस के। आई होप कि आपके पास कंडीशन गेट होगी, 1 प्लस एक्स की होल पावर के प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यूज करें तो 1 प्लस के इंटू एक्स। आई होप दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर, जो आपकी नीड थी। ओके बेटा, यहाँ पे काम कर लीजिए, के एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स 0 भी पॉसिबिलिटी, क्योंकि क्या वैल्यू है, क्योंकि स्क्वायर है, एक्स में क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है, और जब स्क्वायर है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव ही आएगी। क्लियर हो गया बात, और 0 के इक्वल भी हो सकती है। ओके, यानी के एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपने इक्वल टू 0 भी यूज कर लिया, तो इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं आप इसकी वैल्यू, तो आप फाइनली ये गेट कर सकते हैं। क्लियर होगी पूरी बातें? ओके बच्चों, तो इस तरह से इनइक्वालिटी का टॉपिक भी आपका कंप्लीट होता है। जिस टाइप के इसमें क्वेश्चन थे वो मैं आपको सॉल्व करा चुका हूं। ओके बेटा, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट।